जरूर करेगा। तो आगे की कथा सुनने से पहले हम सब एक साथ मिल करके बोलेंगे श्री सत्यनारायण जय। जब कमाई के लिए चला जाता है तो घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। लीलावती कलावती कुछ कुछ चीजें बेच करके घर को चलाने लगती है। अब वो स्थिति आ जाती है कि घर घर भिक्षा मांगने की। तो क्या इधर क्या होता है कि उन लोगों को संकल्प आता है रिटर्न देने का। रिटर्न आने में वही था कि दिन भर यात्रा करते थे और जहाँ जिस नगर में रात होती थी वहाँ वो रुक जाते। तो लास्ट रात जिस नगर में गुजारनी थी तो वहाँ बनिया वैसे और उसका दामाद थोड़ी सी आग जलाकर बैठे हुए थे। चारों तरफ से तो अंधेरा और उस अंधेरे में ही किसी के भागने दौड़ने की आवाज आ रही। जब तक समझे करें उसके पहले ही कोई दो लोग आते हैं और उसके सामान में सामान रख करके कहाँ छुप जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्या होता है कि पीछे से राजा के सैनिक आते और पूछते हैं यहाँ से किसी को जाते देख। बोला पहले नहीं देख। तब तक एक सैनिक की नजर उस चोरी के माल पर पड़ती है और वो कहता है आपने देखा है या नहीं देखा है पर ये सामान है इसका ये प्रूफ है। तो अब हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये प्रूफ है और इसका न्याय कौन करेगा? राजा करेगा। राजा तो अभी सो रहा है तो आपको एक रात के लिए जेल जाना पड़ेगा। सारा सामान हम आपका जब्त कर देंगे। उधर क्या हुआ कि राजा जेल में जब होता है तो कहता है हे भगवान मैंने कोई गलत नहीं किया। ये कौन सी कर्मों की सजा मुझे दे रही। इधर क्या होता है कि कलावती देर शाम को घर लौटती है तो लीलावती पूछती है कहाँ गई थी। कलावती कहती है कहीं नहीं माँ, गई तो भिक्षा ही मांगने थी पर किसी के घर में कथा चल रही थी तो प्रसाद के लिए थोड़ा इंतजार करती रही इसलिए देर हो गई। कथा शब्द सुनते ही लीलावती के अंदर विचार आता है। इसी संध्या काल के समय एक अखंड दीपक और एक कटोरी प्रसाद बनाकर के भगवान से प्रे करती है कि घर के लोग सुरक्षित घर पहुंचे। उधर क्या होता है राजा को स्वप्न आता है क्योंकि पॉजिटिव मन से जो संकल्प करते हैं वो सफल जरूर होता है। उधर राजा को संकल्प आता है। भगवान स्वप्न में कहता कि राजन आपके नगर में एक निर्दोष व्यक्ति को बांधा गया है उसको छोड़ दो वरना इसका फल अच्छा नहीं। राजा सुबह उठता है दरबार लगाता है सारी सुनवाई करता है। भले ही उसको कोई चोर नहीं मिला पर जजमेंट में उसने क्या दिया ये निर्दोष छोड़ दिया उसको सारा माल उसको दे दिया। तो उसने पूरा माल नाव में रखा और जैसे ही लंगर उठाने जा रहा था ब्राह्मण आ जाता है। वो घबरा जाता है। क्यों घबराया उसको आगे के अध्याय में सुनेंगे। इसके पहले हम इसको विराम दे करके इसकी कथा के धारावाहिक को जानेंगे कि जो बताया है कि कमाई के लिए गया तो यहाँ स्थूल कमाई की बात नहीं।
यहाँ स्थूल कमाई की बात नहीं, कमाना अर्थात घाटा, नुकसान, पाप और पुण्य, और दिन रात माना सुख और दुख वाली स्थिति। रिटर्न जर्नी माना वृद्धावस्था जब इंसान की आती है तो इंसान सोचता है कुछ करे, तो उस समय कभी समय साथ नहीं देता, कभी भाग्य साथ नहीं देता, कभी तकदीर साथ नहीं देती, जैसा कि उसके साथ। तो कहते कि कई लोगों को मुख से मैंने सुना, बहन जी मैंने सब कुछ पाया, सुख साधन समृद्धि, पर अंदर से लगता खाली। क्या खाली? गुस्सा करते गए, शांति को पे किया, अहंकार करते गए, स्नेह को भी पे किया, सारा पे करते करते लास्ट अवस्था जब इंसान की आती है तब सोचती है कि कुछ करे। तो कहीं मंदिर जाना होता है तो पैर साथ नहीं देते, कुछ अच्छा सा सुनना होता है तो कान साथ नहीं देते, कुछ अच्छा सा पढ़ना होता है तो आंखें साथ नहीं देती हैं। वो इंसान की अवस्था होती है जो अपना शरीर साथ नहीं देता है। तो जो कमाई करनी है वो अभी की अवस्था में करो। फिर बताया निर्दोष व्यक्ति माना लीलावती और कलावती, जेल में डाला गया, भगवान से कहता मैंने कोई गलत नहीं किया। आज हमारा भी एक्सीडेंट या फ्रैक्चर हो जाता है तो भगवान के अकाउंट में गलती निकालते, मैंने कोई गलत नहीं किया, और भगवान के अकाउंट में सोचा गया, बोला गया, किया गया, सब जमा है, उस हिसाब से तो वो राइट है ना। कभी कभी क्या कहते हैं कि मैंने सोचा था गलत करेंगे पर किया नहीं ना, मैंने बोला था इसका नुकसान करेंगे पर किया नहीं ना, पर वो भी हमारे हिसाब किताब में जुड़ा है। रामायण की एक बात याद आती है कि सीता जी को जब वनवास हुआ था, वाल्मीकि के आश्रम में थी, उस समय राम एक यज्ञ कर रहे थे। सीता के पास एक मैसेज आता है, एक वहां की जो शिष्या थी वो लेकर मैसेज आती है और सीता से कहती है कि राम एक यज्ञ कर रहे हैं। उनको भी पता नहीं कि राम की पत्नी सीता है। उन्होंने कहा राम एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें पत्नी का होना आवश्यक है और जिसके लिए राम दूसरी शादी कर रहे हैं। सीता के बहुत बहुत संकल्प चलते हैं कि मैं पतिव्रता रही तो ये पत्नी व्रता क्यों। कुछ समय के बाद फिर से उसके पास मैसेज आता है कि राम ने दूसरी शादी नहीं की है, सीता के रूप में स्वर्ण सीता की प्रतिमूर्ति को रख कर के यज्ञ को संपन्न किया। सीता को बहुत बहुत पश्चाताप होता है और वो अपने गुरु से कहती है कि मैंने जीवन काल में जिस व्यक्ति ने न कभी गलत किया और न मेरे साथ होने दिया, तो इस व्यर्थ का भी बोझ मेरी बुद्धि में न रहे, आने वाली संतान पर इसके लिए शुद्धिकरण की कोई विधि कराओ। आज हमारा सोचना भी व्यर्थ, करना भी व्यर्थ, और जब भुगतने की बारी आती तो क्या कहते। तो जेल में जब डाला गया तो जेल से उसको मुक्ति तो मिल गई, लाइव मीडिया में भी आ गया, कोई कुछ भी गलत नहीं किया, पर एक रात का जो कलंक, ऐसी छोटी छोटी बातें कहाँ हमारी बुद्धि को भारी कर देती। जैसे आज वैश्य और उसकी जो लीलावती पत्नी है, दोनों अपोजिट थी।
वैश्य को नेगेटिव इसलिए बताया क्योंकि उसने लीला और कला का बैलेंस नहीं रखा। धृतराष्ट्र गांधारी को देख लो, रावण मंदोदरी को देख लो, अपोजिट थे।